जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। इन दिनों कृत्रिम मेधा एआई से संबंधित कई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि जहां भारत की नई पीढ़ी के लिए देश ही नहीं, दुनिया भर में एआई से जुड़ी नौकरियों में अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं करोड़ों युवाओं को इससे संबंधित नौकरियों के लिए पेशेवर के रूप में तैयार करने की बड़ी चुनौती भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि हालांकि दुनिया में यह आशंका है कि एआई की वजह से नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण नौकरियां खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां सृजित होती हैं। इसलिए हमें एआई संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को दक्ष बनाते हुए नए काम के तरीकों के लिए उन्हें तैयार करने के वास्ते निवेश करने की जरूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत की नई पीढ़ी एआई से संबंधित कार्यों में लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है। ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम ऑल्टमैन का मानना है कि कृत्रिम मेधा के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। वहीं गूगल के मुख्य कार्यकारी सुंदर पिचाई के मुताबिक भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट को भी लगता है कि गणित में दक्ष भारत की नई पीढ़ी के लिए एआई क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस समय जहां भारत की नई पीढ़ी देश के विकास में बड़ा योगदान दे रही है, वहीं उसने पूरी दुनिया में छाप छोड़ी है। नई पीढ़ी सेवा निर्यात से विदेशी मुद्रा की बड़ी कमाई करने वाली आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरती दिखाई दे रही है। यह बात भी अहम है कि एआई सहित दक्ष मानव संसाधन के सरल और किफायती रूप से उपलब्ध होने के कारण भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेजी से अपने केंद्र खोल रही हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन 2025 के तहत प्रकाशित रिपोर्ट भविष्य की नौकरियां में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक 17 करोड़ एआई संचालित नई नौकरियां पैदा होंगी, जबकि 9.2 करोड़ परंपरागत नौकरियां समाप्त होने का अनुमान है। इससे 7.8 करोड़ अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी। दक्षता वाली नई नौकरियों को रफ्तार मिलेगी और इससे दुनिया भर में उद्योगों और व्यवसायों को नया रूप मिलेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां भारत में नियोक्ताओं का मानना है कि सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उनके परिचालन में बदलाव आएगा। विश्व स्तर पर एआई कौशल की मांग में तेजी आई है। ऐसी मांग के मद्देनजर भारत और अमेरिका अग्रणी है। ऐसे में सबसे तेजी से जिन नौकरियों की मांग होगी, उनमें एआई डेटा विशेषज्ञ और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ तथा साइबर सुरक्षा प्रबंधन
विशेषज्ञ शामिल हैं। विराम। ये सभी नौकरियां वैश्विक रुझानों के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं। विराम। इन सब के मद्देनजर भारत दुनिया के सबसे बड़े कुशल कामगार वाले देशों में शामिल है। विराम। साथ ही आगामी दशक में दुनिया के 1/4 नए दक्ष कामगारों का केंद्र भी भारत बन सकता है। पैरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में रेखांकित हुआ है कि दुनिया भर में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा और एआई के तेजी से उपयोग के लिए भारत तैयार हो रहा है। विराम। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि वर्ष 2021 और 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर दिए गए एआई पेटेंट की संख्या में 62.7% की वृद्धि हुई है। विराम। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, निश्चित रूप से भारत में भी सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण एआई के प्रभावों को लेकर चिंताएं ज्यादा हैं। विराम। इस परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के बीच आईआईएम अहमदाबाद के विशेष सर्वेक्षण में पाया गया है कि 68% कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में एआई द्वारा उनकी नौकरी आंशिक रूप से या पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगी। विराम। वहीं लगभग 40% कर्मचारियों का मानना है कि एआई उनके परंपरागत कौशल को बेमानी बना देगा। विराम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर 7.5 करोड़ नौकरियां जोखिम में हैं। विराम। कई अन्य सर्वेक्षण भी दुनिया भर में पारंपरिक नौकरियों के लिए संभावित खतरों का संकेत देते हैं। विराम। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 की यह टिप्पणी भी अहम है कि मजबूत संस्थागत ढांचे और रणनीतिक योजना के साथ एआई एक संकट के रूप में नहीं, बल्कि न्यायसंगत आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, जो भारत को तेजी से स्वचालित होती दुनिया में आगे बढ़ने की स्थिति में लाएगा। विराम। सर्वेक्षण ने यह भी रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकी को हमेशा श्रम को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके बजाय कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। विराम। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत देश और दुनिया की ज़रूरतों को देखते हुए अपने युवाओं में दक्षता का विकास कर रहा है। विराम। उनका कौशल बढ़ा रहा है। विराम। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में देश के युवाओं को दक्ष बनाने और भारत को वैश्विक कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। विराम। 3 नई कौशल विकास योजनाओं का ऐलान किया गया है। विराम। इन योजनाओं के तहत खास तौर पर एआई, आईटी, साइबर सुरक्षा और अन्य नई तकनीकों में करीब 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। विराम। यह भी अहम है कि सरकार के इंडिया एआई मिशन का एक बड़ा उद्देश्य एआई सहित अन्य दक्षता वाले मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में देश विदेश की मांग को पूरा करना है। विराम। यह मिशन भारत की युवा आबादी को देखते हुए खास तौर से महत्वपूर्ण है। विराम। यूरोप, जापान और अन्य कई विकसित और विकासशील देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। विराम। ऐसे में भारत के लिए विदेशों में भी अपने दक्ष युवाओं के लिए बड़े अवसर हैं। विराम। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ आव्रजन और रोजगार से जुड़े
समझौते किए हैं। विराम। इन समझौतों के तहत भारत, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, रूस, मॉरिशस, ब्रिटेन, रोमानिया और इटली जैसे देशों में अपने दक्ष युवाओं को भेज रहा है। स्टॉप।